तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 का, यानी कि ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 23 तारीख, यानी कि 23 तारीख को 23/7/2024 का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो साइंस का है, ठीक है, और क्लास 10th का है, ठीक है। मासिक परीक्षा वाला जो एग्जाम हो रहा है आप लोगों का, तो उसमें का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर हम आपके सामने आ चुके हुए हैं, ठीक है। जिसका विषय कोड यहाँ पर आप लोग देखोगे 112 दिया गया है और ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आप लोग जानते हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कि मैं आप सभी को फेक प्रश्न पत्र नहीं बनाता हूँ। भले हम वीडियो नहीं बनाएंगे लेकिन फेक प्रश्न पत्र नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन तरफ में चलते हैं और जाकर एग्जाम में पूरा का पूरा छाप दीजिए आप लोग, ठीक है। और कमेंट में आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर 100% यही रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के सामने यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मतलब कौन ऐसा जो लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए तो इसका सही जवाब आप लोग नोट कीजिएगा, उत्तर लेंस, ठीक है। उत्तर लेंस पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार से हम 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस के आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो लेंस का आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है, लेंस का आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2 का। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी मारना आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस पाया जाता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि मानव जो लेंस होता है, ठीक है ना, मानव नेत्र जो होता है उत्तल लेंस की तरह बनावट उसका होता है, ठीक है, यानी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, दिया गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी प्रक्रिया के कारण होती है। मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस, ठीक है, परितारिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मार रहिएगा, सही जवाब हो जाएगा 5 का। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी दोस्त देख रहे हैं आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो पीडीएफ कहाँ से लीजिएगा, मेरा नंबर आप लोग को दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं मैसेज करके। देखिए नंबर है 6207322820, इस पर आप लोग को मैसेज करके ले सकते हैं। आप ही ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ से जाकर आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। तो इसका राइट आंसर इसका भी हो जाएगा आइरिस हो जाएगा, ठीक है। 6 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। दिया गया है कि एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो देखिए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। और आपसे पूछेगा दूरबिंदु कितनी होती है, तो अनंत होती है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र बाबू मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये हूबहू यही प्रश्न पत्र आप लोग एग्जाम में रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। चलिए तो इसका 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगी छोटी, यानी स्मॉल हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी जो है ना वो हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। चलिए तो इसका 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अब हम चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया गया कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि 10 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का क्या होगा, बी हो जाएगा। तो आप लोग कहाँ से हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर दिया गया है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो होता है टाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, तो टाइट्रिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब होगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अल्फैक्टरी सूचक कौन नहीं है। अल्फैक्टरी का सूचक
तो इसका राइट आंसर 12 का डी होगा, यानी कटा हुआ है फिनाल थनाल, ठीक है ना। ऑप्शन डी मारिएगा, 12 का डी मारिएगा, कट गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, देखिए कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं लवण बनाते हैं, यानी कि साल्ट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, साल्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो H2SO4। तो देखिए इस चैनल पर आप लोग को पढ़ाया भी जाता है, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि NaOH, ठीक है, NaOH है, क्या है, अम्ल है कि लवण है, क्या है। तो चलिए कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिखिए क्षार है, बेस, ठीक है, क्या है, तो ये बेस है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, प्योर वाटर क्या होता है, तो उसका जो पीएच मान होता है तो वो क्या होता है, तो O7 होता है, यानी कि उदासीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि बैटरी का अम्ल है। तो बैटरी में कौन सा अम्ल होता है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सांद्र क्या होगा, HCl हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, सॉरी बैटरी का क्या होगा, बैटरी का अम्ल जो होता है वो हो जाएगा सांद्र H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, H2SO4 कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेट कितना हो जाएगा, H2SO4। 17 का सी मारिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक होता है। जो लौंग तेल होता है, चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गंधीय होता है, ठीक है, ये महक इसमें होता है, गंधीय। चलिए 18 का सी मारिएगा आप लोग, सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसका पीएच मान शून्य है। पीएच मान न्यून है, न्यून लिखा है ना, न्यून होता है, न्यूनतम होता है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अमाशय का रस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जल में अस्थायी खराबपन दूर करने में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है, ठीक है, खराबपन दूर करने में किसका उपयोग होता है। चलिए तो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो Na2CO3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 21 देखिए, ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आप लोगों को ट्रिक पहचानने का बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा होगा आप लोगों को 10th क्लास और मंथली JLY लिखा है जुलाई का, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है बाबू, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हमारे पास अगर आप लोग जुड़े हैं, तो अगर जुड़े हैं आप लोग तो ओरिजिनल मिलेगा, भले नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल मिलेगा। फेक प्रश्न पत्र हम नहीं डालते हैं, ठीक है, आप लोग का विश्वास हम नहीं तोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक प्रबल अम्ल है। तो प्रबल यानी कि मजबूत अम्ल कौन सा है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में HCl दिया गया, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पर चलिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसका सही जवाब बताओगे। एम दिया गया कि पेशी कोशिका, न्यूरॉन दिया गया है, अस्थि कोशिका और यकृत दिया गया है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सही जवाब। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया कि मानव मस्तिष्क का औसतन भार क्या होगा, ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है, तो औसतन भार कितना होगा मानव मस्तिष्क का, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा 1.4 kg, ठीक है, 1.4 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, यानी कि संवेदनग्राही नहीं है। चलिए तो 24 का आंसर बताओगे तो हो जाएगा दिमाग, यानी कि ब्रेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर कि निम्नलिखित में कौन पौधों में नहीं पाया जाता है। तो पौधों में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है, तो चलिए पौधों में नहीं पाया जाता है तांत्रिक नियंत्रण नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा 25 का। देखिए आप लोगों को मंथली एग्जाम में 25 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन का बता देता हूँ, ठीक है, जो मर्जी करेगा वो बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण करता है। तो चलिए 26 का क्या होगा, तो हो जाएगा सेरिबेलम, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट जवाब होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में पाई जाने वाली गति कहलाती है। तो पौधों में पाई जाने वाली जो गति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 27-28 लगता है कट गया क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में पाई जाने वाली गति कहलाती है, तो कहलाती है देखिए
प्रकाश का अनुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, जल अनुवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा पादप हार्मोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पादप हार्मोन। इंसुलिन दिया गया यहाँ पर, और थायरॉक्सिन दिया गया है, एंड्रोजन दिया गया। तो आप लोग साइटोकाइनिन मारिएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, 27 और 28। तो आप लोग 25 क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा नंबर यहाँ पर देखिएगा 62 070 और 32 720 है। ठीक है, इस पर आप लोग को हाय सर लिख कर मैसेज करना है। मैं आप सभी को व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आप लोग को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।